छोड़ो ना इसको यार, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारत रत्न जी अपने मेरे तीन खड़े हैं, ये है तीन काम करने वाले तीन खड़े हैं। मीडिया वाले भी कर दे यार, तू ही आओगे। यार ऑफिस से फोन आ गया था नगर से, तू कहाँ में? अमर रहे, अमर रहे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी, अमर रहे, अमर रहे। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अमर रहे, अमर रहे। भारत रत्न अटल बिहारी, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, अमर रहे, अमर। माता की जय, भारत माता की जय। 25 दिसंबर को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन था। उसको हम सब सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। हर बूथ के ऊपर वो कार्यक्रम रखे गए, लेकिन आज हर पार्टी कार्यालय में, जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय हैं, वहाँ पर उस महान शख्सियत के जीवन को लेकर, उनकी जीवनी के ऊपर एक प्रदर्शनी जो है वो लगाई गई है। पूरा वर्ष, क्योंकि 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं उस महान विभूति के जन्मदिन के ऊपर, पूरे देश भर में जो सुशासन का काल कहा जा सकता है, उस समय के अंतराल के बाद और एक ऐसी सरकार देना और पूरा समय सरकार देना जो गैर कांग्रेसी सरकार थी। कांग्रेस से हटकर कोई सरकार बनती ही नहीं थी, पूरा कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाती थी। लेकिन अटल जी के नेतृत्व में वो भी हुआ। बड़े कार्यों के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी को जाना जाता है। पोखरण 2 का हम सब जानते हैं, एक न्यूक्लियर शक्ति बनना, करगिल का युद्ध जीतना। हर बार युद्ध हमारे सैनिक जीतते थे, लेकिन जब टेबल के ऊपर जीतने की बारी आती थी तो हमारे नेता हार जाते थे। लेकिन ये युद्ध हमारे नेताओं ने टेबल के ऊपर भी जीता। उस महान विभूति को याद करने के लिए, उनके जीवन के ऊपर जो उनका कार्यकाल है उसके ऊपर ये जो प्रदर्शनी लगाई गई है, आज मेरा सौभाग्य है कि हमारे स्थानीय जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं जुगल किशोर शर्मा जी के साथ, मेरे स्थानीय विधायक विक्रम जी के साथ, अरविंद गुप्ता जी के साथ, मेरे पार्टी के पूरी टीम, महामंत्री अशोक कौल जी, गोपाल जी, बलदेव जी और पार्टी के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, प्रमुख नेतागण हैं, इन सब के साथ मिलकर इस प्रदर्शनी का शुभारंभ किया है। मेरी सभी कार्यकर्ताओं की से भी प्रार्थना है, आपके माध्यम से आम जनता से भी प्रार्थना है कि वो उस महान विभूति के कार्यकाल को, उनके कार्यकाल में क्या हुआ, क्योंकि जिस विचार को लेकर उन्होंने शुरुआत की थी, भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी और देश का प्रधानमंत्री बनना, 3 बार, 13 दिन का, 13 महीने का और एक पूरा अंतराल करना, उस महान विभूति के चरणों में नमन है। उनके जन्मदिन के ऊपर यही एक सच्ची भेंट होगी कि जो रास्ता उन्होंने हमें दिया था, जिस सोच के साथ उन्होंने अपना पूरा जीवन जो था समाज को समर्पित किया था, पार्टी को समर्पित किया था, हम भी उसी दिशा में चलें। मैं हमारे MP साहब का, विधायकों का
पार्टी के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ। कि जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं उनके समय में देश ने बहुत ही तरक्की की और मान सम्मान भी देश का बढ़ा था। विशेष तौर पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जीवनी पर आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में एक प्रदर्शनी लगाई गई है उनकी जीवनी पर, जो उन्होंने अपने जीवन में कार्य किए, जो देश हित में कार्य किए, जो ऐतिहासिक कार्य किए। इसलिए लोगों को चाहिए कि वो आएँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में और अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जीवनी पर यहाँ पर प्रदर्शनी लगी है उसे देखें और उससे प्रेरणा लेकर आगे काम करें। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हमारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शरद शर्मा जी और सीनियर लीडर्स द्वारा इसका शुभारंभ जो है वो किया गया है। कारण एक ही है कि देश के प्रति समर्पण भावना से अगर कोई काम करना सीखे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखे।